न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। पहले इन्होंने तो बता दिया कि नालियां सर की प्रायोरिटी रहेगी, और क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी जो आप जनता के लिए करना चाहती हैं? जिस तरह से मेरी हॉबीज़ हेल्पिंग नेचर की है, तो मैं आगे आकर समस्त वार्डवासियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए हमेशा अग्रसर रहूंगी, उनके सुधार करने के लिए, जनता के विकास के लिए मैं आगे रहूंगी। और पहली प्रायोरिटी तो नालियों की निकासी पर ही रहेगा। जैसे कि आनंद गली है, आनंद वाली गली है, बंगला बाज़ार है, भूता बाज़ार की पीछे वाली गली है, ये जितनी भी वार्ड की छोटी छोटी गलियां हैं उनमें नालियों का निकास नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले वासी जो वार्डवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन प्रॉब्लम्स का सबसे पहला सॉल्यूशन है नालियों का निकास। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी बंगला बाज़ार की और भूता बाज़ार की पीछे वाली गली, आनंद भवन वाली पीछे वाली गली, इनकी गलियों पर ही मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा, जिनमें कि नालियों का निकास रहे। दूसरी समस्या हमारी जो सड़कें, अब जब नालियाँ ही का निकास नहीं है तो सड़कें कहाँ कैसे बन सकती हैं? तो जब पहले मैं नालियों का निकास करूँगी, उसके बाद जितनी भी ये सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से पानी की वजह से वो डंप हो रही हैं, उन सब पर भी मैं काम करूँगी। पुस्तक बाज़ार रहा, अपना भूता बाज़ार रहा, स्टेशन रोड रहा, यहाँ पर भी नालियों की और पानी की बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी नालियों के निकास पर ही रहेगा। देख पा रहे हैं साफ साफ यही कहना है कि जितने भी कूड़े कचरे जगह जगह जो फैले हुए हैं सभी को साफ़ किया जाएगा। और आपको बता दिया भूता बाज़ार, पुस्तक बाज़ार, सभी जगह यहाँ पे यही इनका साफ साफ मुद्दा यही है कि वार्ड का विकास करना है। भिंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। हर एक वार्ड में जाके लगातार बीजेपी और कांग्रेस लगातार सभी प्रत्याशियों से बात करता रहा हूँ, लगातार जनता से लगातार अवगत कराता रहा हूँ वार्ड में कितना विकास हुआ। वार्ड नंबर 5 और जानने की कोशिश करेंगे। श्रीमती हेमू जी बीजेपी से खड़ी हैं, तो क्या उद्देश्य चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? मैं समाज की सेवा करने के लिए चुनाव में आई हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर वुमेन बनना चाहती थी। आज मुझे बीजेपी पार्टी से ये मौका मिला है, उसके लिए मैं सोशल वर्कर बनकर ही समाज की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चुनाव में आगे आके खड़ी हुई हूँ। वार्डों में जैसे सड़कें हैं, नालियां हैं, बहुत गंदी स्थिति है, नालियां भरी रहती है, जाम रहती है, चौक रहती है, क्या क्या परेशानी हो रही है और कहाँ? परेशानियाँ तो देखा जाए तो पूरे भिंड शहर में है, लेकिन जो कि मैं वार्ड क्रमांक 5 से प्रत्याशी हूँ बीजेपी से, तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे बंगला बाज़ार है, हमारा स्टेशन रोड है, आनंद वाली गली है, भूता बाज़ार की पीछे वाली गली है, इनमें बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या, नालियों की समस्या है, घरों तक में पानी भर जाता है। उन सभी पर प्राथमिकता रहेगी मेरी, अगर मैं आती हूँ बनकर, तो इनको सबसे पहले सुधारने का मेरा प्रयत्न रहेगा। वार्डों में जैसे पानी है, बिजली है, इनसे क्या क्या समस्या होती है? पूरी प्रॉपर टाइमिंग पे आती है, नहीं पानी साफ आता है, नहीं लाइट रहती है, नहीं? जिस तरह से नालियों की समस्या है उसी वजह से घरों में पानी गंदा भी आ रहा है, पीने की पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। इन सभी को सुधारने का भी मेरा सबसे पहला प्रयास पानी का, बिजली का और नालियों को साफ करवाने का ही है। वार्डों में जैसे आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, लोगों को टक्कर मार देते हैं, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं परेशान रहती है, मर भी जाते हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियां ये इसलिए हैं क्योंकि जो भी जानवर, मूक जानवर हैं, ये इनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती है अपने समाज के में ही। तो अपन को मिलके ही इस चीज़ को सुधारना होगा। दूसरा, ये सारे जानवर जो खुले घूम रहे हैं, इनकी भी प्रॉपर व्यवस्था करने का मेरी बहुत इच्छा है कि इनको भी एक प्रॉपर एक स्थान दिया जाए जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर रहे। उसके लिए भी मेरा पूरा काम करने का तरीका रहेगा, प्रयास रहेगा। इसके अलावा वार्डों में कचरा कूड़ा रोडों सड़कों पे पड़ा रहता है, डस्टबिन लगने चाहिए, पोलों पे लाइट लगनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट, वो भी नहीं लगा रहता है, क्या क्या समस्या होती है? समस्या सबसे पहले तो मैं भूता बाज़ार की पीछे वाली गली जो है, वहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है अभी, और वहाँ स्वीपर भी नहीं पहुँचता है। तो जैसे कि आपने बोला कि अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं आगे आती हूँ बढ़कर, तो मैं सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा ना, पानी का, नल का, बिजली का, इसमें ही मुझे सबसे पहले सुधार लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं इसमें लड़कियां भी उठा रही हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिसबिहेव भी होता है। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत अग्रसर रहना है, क्योंकि चूंकि मैं भी महिला हूँ, तो महिला जनशक्ति के लिए भी मुझे आगे बढ़ के काम करना है।
समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा होती है, किस तरीके से आपके वार्ड में चल रही है? शिक्षा को लेकर तो ये है कि अभी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री योजनाएं रहेंगी, उन सबको एक एक घर में जो भी गरीब बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर जो बिल्कुल सक्षम ही नहीं है पढ़ने के लिए, उनको क्या हम सेवा दे सकते हैं, इन सारी योजनाओं से जुड़कर मैं उनके लिए आगे बढ़कर आऊँगी। और जनता आपको मौका देती है, इस बार वार्ड पार्षद चुनती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाला कौन सा काम करेंगे? सबसे पहला प्रायोरिटी का काम मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि नालियों को साफ करना, बिजली पानी देना और बंगला और सब्जी मंडी में जो बाढ़ किचकिच रहता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी सड़कों को सही करवाना, ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी का काम रहेगा। दूसरा मैं शिक्षा के ऊपर ध्यान दूंगी। आपके वार्ड में जैसे काफ़ी पब्लिक प्लेस है, बड़ा मार्केट भी है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए और पार्क होने चाहिए जहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं और फैमिली वाले वहाँ पे घूमने जाए, तो ये सब उपलब्ध है? इसके लिए क्या करना चाहेंगे? हमारे 5 नंबर वार्ड में कौन सा राजेंद्र पार्क है, जिसकी स्थिति अभी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार कि जैसे ही मैं आती हूँ तो हम सभी मोहल्ले वासियों को लेकर एक टीम बनाएंगे, क्योंकि मेरे अकेले का काम नहीं, पूरे वार्ड के समस्त लोग जब मेरे साथ चलेंगे तब मैं इस विकास में आगे बढ़ूंगी। और मेरी राजेंद्र पार्क के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि मेरे खुद के भी बच्चे हैं जिनको भिंड में कोई भी खेलने के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलती, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूंगी और सारे वार्ड वासियों को लेकर काम करूंगी। ये नाली का काम, बिजली का काम भी मैं सारे वार्ड वासियों को लेकर ही चलूंगी साथ में, कि मैं अकेली पार्षद नहीं हूँ, सभी मेरे पार्षद बनेंगे और सबके साथ मिलकर मैं काम करूंगी, क्योंकि टीम वर्क से जो काम होगा वो जल्दी काम होगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग मुझे समर्थन दें, मुझे वोट दें, सपोर्ट दें। जय जिनेंद्र। देख पा रहे हैं श्रीमती हेमू जी का साफ कहना है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी देश में विकास कर रही है, राज्य में कर रही है और नगर पालिका में भी पहले से करती आ रही, उसी तरह लगातार फिर दोबारा विकास होगा जब जनता दोबारा हेमू जी को मौका देगी। भिंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।